गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में आपका स्वागत है। बच्चे लोग, आजकल मैं असाइनमेंट भी नहीं भेज रही हूँ आप लोग को। आप लोग लिखते रहना ताकि बोर ना हो, इसलिए भेज भी रही हूँ। पूरा बुक कंप्लीट करके रखना। जिस दिन ओपन हाउस रखेंगे फरवरी में, ये सब ला के आपको मेरे पास सबमिट करना रहेगा, सेकेंड सेमिस्टर का असाइनमेंट। इसलिए बुक को अच्छे से कवर करके, अच्छे से जहाँ ज़रूरत है वहाँ ड्राइंग करके अच्छा से अच्छा दिखना चाहिए, तभी 10 में से 10 मार्क आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा आशा है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी करके रखा होगा उसी नोटबुक में। तो मुझे दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट एक साथ मिलने चाहिए। तैयार रखना, ओपन हाउस के दिन लाने के लिए ला के मेरे पास सबमिट कर देना। मैं चेक करके फिर जब आपका मार्कशीट दूंगी या नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगी सेमेस्टर के टाइम पेपर कर सबमिट करने के लिए, आप लोग को वापस दे दूँगी। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं पत्र लेखन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक पत्र भेजा है, वह औपचारिक है। औपचारिक का अर्थ मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। तो आज हमारा अगला लेसन है अनौपचारिक पत्र। हाँ, अनौपचारिक पत्र है। तो जैसे आपको पता है पत्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो आज हम पत्र लिखने का, अनौपचारिक पत्र का कैसे लिखे जाते हैं या पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। कागज़ के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान, समाचार मतलब जो आप किसी को बताना चाहते हो या किसी से पूछना चाहते हो, करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। बच्चे लोग, ये आपको भी पता है कि पहले मोबाइल, इंटरनेट ये सब नहीं होता था। तो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान, अपना कुशल मंगल बताना और दूसरों का हाल चाल लेने के लिए पत्र को ही अपना माध्यम बनाते थे। फिर चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थितियों में कागज़ में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता है। बच्चे लोग, आज भी कहीं ना कहीं कागज़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी इसी साल का आप देख लो, पढ़ाई हम लोग ऑनलाइन से कर रहे हैं, लेकिन हमको पूरा लिखना पुस्तक में पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है हाथ से लिखा हुआ चीज़ कागज़ पे और उसका संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है किसी बात का, गवाह होता है, सच्चाई होती है। आप कंप्यूटर का डिलीट हो सकता है, नेट नहीं है, लाइट नहीं है, चार्ज नहीं है, तो डिलीट हो सकता है, वह चलेगा नहीं। लेकिन कागज़ पे लिखा हुआ चीज़ आप कभी भी उठ के सामने वाले को दिखा सकते हो। तो इसलिए जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को आप प्रोफाइल में रखो, इस साथ में उसका कागजात भी अपने पास रखो। यह जीवन में बहुत उपयोगी होता है। तो चलो, अनौपचारिक पत्र का क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं? उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखन का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। व्यक्तिगत मतलब हमारा इंसानी रूप में संबंध होना, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये हमारा क्या होते हैं? निजी होते हैं ना, खास होते हैं ना, उनसे संबंध होता है। फिर अपने मित्रों, जैसे मैंने पहले बोला माता पिता, अन्य संबंधी, अपने रिलेटिव आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता का भाव रहता है। जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें अपनापन होता है। आत्मीयता मतलब अपनापन होता है। चाहे जो बात आप पूछ सकते हो और चाहे जो बात आप लिख सकते हो। शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं होता है। आप अपने दिल की बातें बता भी सकते हो और अपने सामने वाले से पूछ भी सकते हो, तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अपने मन के भाव को आप बता सकते हो, अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को।
तो चलो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, इसका पहले आपको तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो लिखेंगे कुछ और तो वह गलत माना जाएगा। हमेशा सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर बाईं ओर, बाईं का अर्थ क्या होता है, लेफ्ट साइड, प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला का नाम पता लिखा जाता है। फिर नीचे दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। नहीं तो आपके सगे संबंधी को पता कैसे चलेगा कि आपने पत्र किस महीने में कितने तारीख को लिखा है। ठीक है। अगला है संबोधन। उनको आप कैसे संबोधित करते हो, जैसे जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है के साथ आपका क्या संबंध है। अगर आपके माता पिता हैं तो आप लिखोगे आदरणीय, मतलब आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला व्यक्ति, या पूजनीय मतलब पूजा करने लायक। हम शायद दुनिया में 2 जन को पूजते हैं, एक भगवान और दूसरा माता पिता। ठीक है बच्चे लोग। फिर अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय, और अगर अपने भाई बहन को लिख रहे हो, बड़े भाई बहन को लिख रहे हो तो पूजनीय और आदरणीय आएगा, और छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो क्या आएगा, प्रिय। इस तरह से आपको पत्र में लिखते समय संबोधन देना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग को पत्र भेज रही हूँ, जैसे उसका एड्रेस है 503 वैभव नगर, एक नागपुर से मुकुल। ये भेजने वाले का नाम है मीना कुलकर्णी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, निवासी अपने मित्र। सहेली, इतना ये जो है पहला आप लिखोगे 503 वैभव नगर, फिर उसके नीचे आओगे नागपुर से। कौन लिख रहा है, मीना कुलकर्णी, जिस जगह से लिख रहे हैं जलगांव। फिर अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आप संबोधन करोगे, जैसे दिनांक लिख दिए, दीपा नाहर लिख दिए, फिर प्रिय मित्र जो भी है सब प्रेम नमस्ते किया। उसके बाद पूरा पत्र 2 भागों में बांट के लिख दिया। फिर अंत में क्या करना है, मुकुल कुलकर्णी, वैभव नगर, नागपुर से। आप पता पहले ऊपर भेजने वाले का पता लिखना है और नीचे अपना पता लिखना है। ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चे लोग, इतना लिख के रखना। शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।